नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। किसान आज सरकार चुनाव में लगी हुई है, किसानों के ऊपर आफत आई हुई है और सरकार अभी भी चुनाव में इस समय व्यस्त है। विपक्षी पार्टियां भी चुनाव में लगी हुई है, किसानों की कोई सूद लेने वाला बचा नहीं है और मीडिया भी सरकार का चाटुकार हो गया है और किसानों की कोई चर्चा नहीं हो रही है। अगर कोई चर्चा हो रही है किसानों की तो सिर्फ अपने वोट को लेने के लिए हो रही है। किसानों की माली हालत बहुत गंभीर बनी हुई है, क्योंकि आपने देखा होगा कि अगस्त के माह में लगभग सूखाग्रस्त इलाका रहा, यानी लगभग सूखाग्रस्त इलाका 90% एरियाज में सूखाग्रस्त इलाका हुआ था। राजस्थान हो गया, गुजरात, मध्य प्रदेश हो गया, पंजाब और हरियाणा, उत्तर प्रदेश के क्षेत्र हो गए और गुजरात के साथ साथ में महाराष्ट्र में भी वर्षा में कमी देखने को मिली थी और कई जगहों पर फसलें सूख चुकी थी। अब देखेंगे तो अब मानसून काफ़ी अच्छा बना हुआ है, लेकिन अब बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। अब फसल पकने के बाद में काफ़ी अच्छी वर्षा होने की संभावना बनी हुई थी। अगर वर्षा अच्छी हो रही है साथ साथ में उसका नुकसान भी किसानों को उठाना पड़ रहा है और उसी की वजह से उनकी माली हालत या फिर आर्थिक हालत कमज़ोर पड़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि अब फसलें खराब हो रही है। पकी हुई फसल पर अगर बारिश और के साथ साथ में ओलावृष्टि या तेज़ हवाएँ देखने को मिले या तेज़ हवाएँ हो तो फसलों को काफ़ी नुकसान देती है। अब जान लेते हैं कि मौसम पूर्वानुमान किस प्रकार से रहेगा। देखिए दोस्तों, कितने भयानक सिस्टम तो भारत के ऊपर बने हुए हैं, जिसमें गुजरात के ऊपर और राजस्थान के ऊपर एक लो प्रेशर एरिया बना हुआ है और दूसरा लो प्रेशर एरिया बंगाल और पश्चिमी बंगाल के ऊपर और उड़ीसा के ऊपर इसमें दिखाई दे रहा है। हवाओं की काफ़ी इंटेंसिफाई दिखाई दे रही है। जो राजस्थान और गुजरात के ऊपर लो प्रेशर एरिया है वो पिछले 24 से 48 घंटों में कमज़ोर होकर अब लो प्रेशर एरिया बन गया है। धीरे धीरे कमज़ोर होता हुआ ये अरब सागर में जाएगा और अरब सागर में ये और कमज़ोर होने की संभावनाएं बनती हुई नज़र आ रही है। और इसी के साथ साथ में देखेंगे तो जो बंगाल की खाड़ी में सिस्टम बना हुआ है वो थोड़ा और इंटेंसिफाई होने की संभावना है और मध्य भारत की तरफ आगे आएगा। उसके बाद में थोड़ा सा रिकवर करने की संभावना भी बनती हुई नज़र आ रही है, लेकिन इसके आगे बताएंगे। तो इस वीडियो में देख सकते हैं, इस इमेज में देख सकते हैं कि 21 सितंबर को किस प्रकार से ये वेदर मॉडल होंगे। तो 21 सितंबर को देखेंगे तो पूर्वी भारत के ऊपर ये वेदर मॉडल पहुंच जाएगा। जो बंगाल की खाड़ी में सिस्टम बनेगा जिसका असर उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के साथ साथ में झारखंड के कई क्षेत्र और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई क्षेत्रों में इसका असर दिखाई देना शुरू हो जाएगा। उत्तर भारत तक वर्षा होने की उम्मीद जो बंगाल की खाड़ी में अभी सिस्टम बन रहा है उससे है। और लेकिन आज जो सिस्टम अभी राजस्थान और गुजरात के ऊपर बना हुआ है उसी के असर से भी कई जगहों पर राजस्थान और गुजरात और मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र, पंजाब, हरियाणा तक वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। और इसी प्रकार से मैं मौसमी सिस्टमों की बात करूं तो यहाँ पर 21 सितंबर को देखेंगे तो और साथ में 22 सितंबर को दिखाएं तो यहाँ पर 22 सितंबर आप देख सकते हैं कि मध्य भारत की तरफ ये वेदर मॉडल शिफ्ट हो रहा है और ये वेदर सिस्टम काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा, जिसका असर मध्य भारत तक के साथ साथ में दक्षिणी भारत में शुरू हो जाएगा और उत्तर पश्चिमी भारत में भी इसी का असर होने की संभावना है। एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र अरब सागर में भी होगा। और इसी प्रकार से 23 सितंबर की मौसम की जानकारी लेते हैं। 23 सितंबर को मौसम सिस्टम किस प्रकार से रहेगा, ये भी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश पर सिस्टम होगा। इसी का असर देख सकते हैं कि भारत के क्षेत्रों में पड़ने वाला है। और इसी प्रकार से 24 सितंबर को देख सकते हैं किस प्रकार से हवाएं अपना रूप दिखाएंगी। यहाँ पर 24 सितंबर को पूर्वी भारत के ऊपर ही सिस्टम होगा। और इसी प्रकार से 28 सितंबर को देखें तो कितना मौसम बदल जाएगा। तो 28 सितंबर को मैं बता सकता हूँ कि बंगाल की खाड़ी में धीरे धीरे एक सिस्टम विकसित होना शुरू होगा और पूर्वी भारत और दक्षिणी पूर्वी भारत के ऊपर भी सिस्टम विकसित होने की संभावना है। और मानसून के साथ साथ में उत्तर भारत के ऊपर WD का भी असर होने की संभावना है, जिसकी वजह से कई जगहों पर ओलावृष्टियां और आंधी तूफान होने की संभावनाएं बनती हुई नजर आ रही है। और उसके बारे में अब आगे इस वीडियो में चर्चा कर लेते हैं। मौसम पूर्वानुमान की बात करें तो इसमें आप देख सकते हैं कि इस इमेज में 19 सितंबर को किस प्रकार से मौसम की संभावनाएं बदलती हुई नज़र आ रही है। आप देखेंगे तो पूर्वी भारत के ऊपर भी वर्षा की संभावना है और पश्चिमी भारत और उत्तर पश्चिमी भारत के ऊपर भी वर्षा होने की संभावनाएं आज बनी हुई है। कई जगहों पर वर्षा होने की संभावनाएं बनती हुई नज़र आ रही है। 19 सितंबर को भी बिहार के
दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों से लेकर आप झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों से लेकर आप विदर्भ, मराठवाड़ा से लेकर आप देखेंगे तो तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के साथ साथ में उत्तर पूर्वी भारत के ऊपर भी कई जगहों पर भारी वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। और उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तर प्रदेश में हल्की से मध्यम वर्षा की संभावनाएं कहीं के पर बन सकती है। ज़्यादा संभावना यहाँ पर नहीं है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में ज़्यादा संभावनाएं बनती हुई नजर आ रही है। पंजाब के दक्षिणी क्षेत्र में तेज वर्षा के दौर आ सकते हैं और हरियाणा के पश्चिमी और मध्य भागों पर भारी वर्षा होने की संभावना या तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। यानी हरियाणा और पंजाब और दिल्ली तक भी वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। इस समय मध्य प्रदेश की पश्चिमी क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी वर्षा दर्ज की जा सकती है। कई जगहों पर यहाँ पर बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। अब यहाँ पर थोड़े दिन की राहत मिल रही है, एक दिन की राहत मिल रही है। उसके बाद में फिर से भारी वर्षा पश्चिमी मध्य प्रदेश में शुरू होने की संभावना है। शायद 1-2 दिन के बाद में फिर से वर्षा शुरू हो जाए। बाढ़ से अब राहत मिलने की संभावना नजर आ रही है। और इसी प्रकार से गुजरात के ऊपर जो सिस्टम बना हुआ है और राजस्थान के ऊपर जो सिस्टम बना हुआ है वो काफ़ी इंटेंसिफाई है, लो प्रेशर एरिया है। इसी का असर देखें तो राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों में अच्छी खासी वर्षा के रूप में देखने को मिल रहा है, जिसमें श्री गंगानगर, मानगढ़ और चूरू और बीकानेर से लेकर आप जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, पाली, राजसमंद, बीकानेर के आसपास के क्षेत्र, अनूपगढ़ के आसपास के क्षेत्र और खाजवाड़ा के आसपास के क्षेत्रों में कई जगहों पर अच्छी वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। यहाँ पर वर्षा की संभावनाएं आज बनती हुई नजर आ रही है 19 सितंबर को। और पूर्वी राजस्थान के ऊपर हल्की मध्यम कहीं पर वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। इसी प्रकार से दक्षिणी भारत की बात करें और साथ में गुजरात की बात करें तो गुजरात के कच्छ और भुज आसपास के क्षेत्र और साबरकांठा, बनासकांठा में बहुत भारी वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। दक्षिणी भारत में देखेंगे तो दक्षिणी भारत में भी अच्छी वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। अंडमान और निकोबार देशों में भी वर्षा की संभावना है। 20 सितंबर को देख सकते हैं किस प्रकार से मौसम बदलता हुआ नजर आ रहा है। 20 सितंबर को जो गुजरात के ऊपर सिस्टम बना हुआ था वो कमज़ोर पड़ जाएगा, लेकिन गुजरात के ऊपर असर होगा, राजस्थान के ऊपर असर होगा इसका, जिसकी वजह से आप देखेंगे तो राजस्थान के ऊपर कहीं कहीं पर मेघ गर्जना के साथ में वर्षा शुरू होती है। गुजरात और मध्य प्रदेश के ऊपर भी वर्षा की संभावना नजर आ रही है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ से लेकर यहाँ पर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के कई क्षेत्रों में वर्षा की संभावना। उत्तर पूर्वी सिक्किम और हिमालय, पश्चिम बंगाल में भारी वर्षा होने की संभावना, यानी तेज वर्षा के दौर देखने को मिल सकते हैं। पश्चिमी मध्य प्रदेश में भारी वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। महाराष्ट्र के कोंकण, गोवा में अच्छी वर्षा की संभावना है। विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों में वर्षा की संभावना है। दक्षिणी भारत में केरल और तमिलनाडु में भी और साथ साथ में आंध्र प्रदेश के क्षेत्र और कर्नाटक के कई क्षेत्रों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। और पंजाब और हरियाणा के साथ साथ में दिल्ली में और उत्तर प्रदेश के कई क्षेत्रों में हल्की वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। उत्तराखंड में भारी वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। 21 सितंबर को देखेंगे किस प्रकार से मौसम बदला है। 21 सितंबर को WD है यानी पश्चिम विक्षोभ आ रहा है, जिसका असर भी आप देखें तो पंजाब और हरियाणा और उत्तर पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों पर पड़ने की संभावना है। इसकी वजह से कुछ बूंदाबांदी के साथ साथ में ओलावृष्टियां भी होने की संभावना है, आशंकाएं बनती हुई नजर आ रही है। ये 2-3 दिन तक ये सिस्टम यहीं पर बना रहेगा। इसी का असर पंजाब और हरियाणा और दिल्ली और राजस्थान के कई क्षेत्रों और गुजरात के कई क्षेत्रों पर और मध्य प्रदेश के कई क्षेत्रों में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ साथ में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में भी कई जगहों पर भारी वर्षा होने की संभावना या तेज वर्षा होने की संभावना बन सकती है। साथ साथ में यहाँ पर तेज हवाओं के साथ साथ में हल्की ओलावृष्टियाँ भी होने की संभावना हो सकती है। और उत्तर पूर्वी भारत में वर्षा होने की संभावना है। और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के साथ साथ में मध्य प्रदेश के कई क्षेत्रों में वर्षा की संभावना नजर आ रही है। पूर्वी राजस्थान में भी वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। लो प्रेशर काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा, स्ट्रॉन्ग गति से आगे बढ़ेगा मध्य भारत की तरफ। और महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों में वर्षा की संभावना, गुजरात में भी हल्की वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। दक्षिणी भारत में भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। उत्तर पूर्वी भारत में भी वर्षा की संभावना नजर आने लगी है। इसी प्रकार से 22 सितंबर को देखेंगे तो किस प्रकार से मौसम बदलता हुआ नजर आ रहा है। 22 सितंबर को पश्चिमी विक्षोभ काफ़ी स्ट्रॉन्ग गति से आगे बढ़ेगा या मजबूत गति होगी पश्चिमी विक्षोभ की, और लो प्रेशर लगभग छत्तीसगढ़ के ऊपर होगा। इसी का असर देखेंगे तो मैदानी भागों में, गंगा के मैदानी क्षेत्रों में वर्षा की एक्टिविटियां बढ़ती हुई नजर आ रही है। पंजाब और हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, इन क्षेत्रों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। और राजस्थान के श्री गंगानगर, मानगढ़, चूरू और बीकानेर से लेकर आप जोधपुर तक वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। पूर्वी राजस्थान में भी कुछ जगहों पर तेज वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है।
और इसी प्रकार से मैं बताता चलूँ तो पूर्वी भारत में देखेंगे तो आप बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और साथ साथ में मध्य प्रदेश के कई क्षेत्रों में वर्षा की संभावना नजर आ रही है। और यहाँ पर महाराष्ट्र में भी वर्षा होने की संभावना है। गुजरात के पश्चिमी क्षेत्रों से मौसम शुष्क हो रहा है, लेकिन पूर्वी क्षेत्रों में फिर भी वर्षा होने की उम्मीद बनी हुई है। उत्तर पूर्वी भारत के ऊपर लगातार वर्षा की संभावना नजर आ रही है। दक्षिणी भारत में महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों में वर्षा की संभावना है। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक में भी कई जगहों पर वर्षा होने की संभावनाएं नजर आ रही है। 23 सितंबर को देखें तो 23 सितंबर को पश्चिमी विक्षोभ काफ़ी सक्रिय हो रहा है। साथ में लो प्रेशर एरिया भी लगभग उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश के ऊपर होगा। इसी का असर देखें तो बिहार और झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तर पूर्वी भारत के क्षेत्रों में भयानक भारी वर्षा होने की संभावना है। विशेष रूप से बिहार में भारी वर्षा होने की संभावनाएं नजर आ रही है कि 23 सितंबर को। और पश्चिमी विक्षोभ का असर देखें तो कितना भयानक होने की संभावना है। WD का असर यहाँ पर पंजाब, हरियाणा के साथ साथ में दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान के इन क्षेत्रों पर, उत्तर पूर्वी और उत्तर पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों पर बादलों की स्थिति मजबूत होगी और लाइटिंग स्ट्राइक के साथ में गर्जना के साथ साथ में हल्की वर्षा और हल्की ओलावृष्टि होने की संभावना भी बनती हुई नजर आ रही है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में ऊंचाई वाले क्षेत्रों पर बर्फबारी होने की संभावना नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों में वर्षा की संभावना है। पूर्वी क्षेत्रों में भी हल्की वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। राजस्थान के पूर्वी क्षेत्रों से लेकर आप पूर्वी गुजरात और महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों और मध्य प्रदेश के कई क्षेत्रों में, यानी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में लगभग सभी क्षेत्रों में वर्षा की संभावना नजर आ रही है। दक्षिणी भारत में भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। और 24 सितंबर को देखें तो किस प्रकार से मौसम बदल जाएगा, तो 24 सितंबर को आप देखेंगे तो उत्तर भारत के इन क्षेत्रों में भी वर्षा की संभावनाएं बढ़ती हुई नजर आ रही है। मध्य भारत में भी वर्षा की संभावना है। उत्तर पूर्वी भारत के साथ साथ में बिहार और झारखंड में, पश्चिमी बंगाल के क्षेत्रों में वर्षा होने की संभावना व्यापक रूप से बनती हुई नजर आ रही है। और मध्य प्रदेश में भारी वर्षा होने की संभावना कई जगहों पर होने की संभावना है। गुजरात के क्षेत्रों में भी वर्षा की संभावना नजर आ रही है। पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान में भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना कहीं कहीं पर बनती हुई नजर आ रही है। विशेष तौर से ज़्यादा उत्तर पूर्वी और उत्तरी राजस्थान के ऊपर जोर रहने की संभावना है वर्षा का। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वर्षा की संभावना है। और पाकिस्तान के उत्तरी मध्य क्षेत्रों में भी काफ़ी अच्छे बादल बनेंगे और वर्षा वाले बादल लगभग राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों तक पहुंचने की संभावनाएं नजर आने लगी है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में भी वर्षा की संभावना है। उत्तर पूर्वी भारत के ऊपर भी लगातार वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। और इसी प्रकार से हम बात करते चलें तो यहाँ पर 25 सितंबर को किस प्रकार से मौसम रहने की संभावना है, तो 25 सितंबर को उत्तर भारत में जो सिस्टम बना हुआ था, पश्चिम विक्षोभ बना हुआ था, वो धीरे धीरे आगे निकल जाएगा और कमज़ोर पड़ जाएगा। और यहाँ पर लगभग वेदर एक्टिविटियाँ कमज़ोर हो जाएगी, जिसमें हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर, गिलगित लद्दाख में हल्की वर्षा और हल्की बर्फबारी होने की संभावना भी बनती हुई नजर आ रही है। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों में और पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों में हल्की से मध्यम वर्षा कहीं कहीं पर होने की संभावना बनती हुई नजर आई है। वर्षा की संभावना जरूर है इस सिस्टम से, लेकिन कमज़ोर होने की संभावना भी बनती हुई नजर आ रही है। मध्य भारत में भी कई जगहों पर, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों में वर्षा होने की संभावना है। दक्षिणी क्षेत्र में भी भारी वर्षा होने की संभावना। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और उत्तर पूर्वी भारत में भी वर्षा होने की संभावनाएं नजर आ रही है। 26 सितंबर को देखें तो 26 सितंबर को मौसम लगातार बदलता हुआ नजर आ रहा है। 26 सितंबर को आप देखें पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी राजस्थान के कई क्षेत्रों से मौसम शुष्क हो रहा है, लेकिन फिर भी खंडित वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। दक्षिणी राजस्थान और गुजरात, मध्य प्रदेश के कई क्षेत्र, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के कई क्षेत्रों में भारी वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। यानी राजस्थान के तो दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों से लेकर आप देखेंगे तो यहाँ पर दक्षिणी भारत में वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। और उत्तर पूर्वी भारत और पूर्वी भारत में वर्षा की संभावना नजर आ रही है, जिसमें विशेष तौर से पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों से लेकर आप गुजरात तक भारी वर्षा होने की संभावना। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक के क्षेत्रों तक अच्छी वर्षा होने की संभावना है। और बंगाल की खाड़ी में धीरे धीरे नया सिस्टम एक्टिव होने की संभावना नजर आ रही है। और 27 सितंबर को देखें तो 27 सितंबर को किस प्रकार से मौसम की संभावना नजर आ रही है। 27 सितंबर को आप देखेंगे तो केवल उत्तर पश्चिमी भारत में ही मौसम शुष्क होगा। बाकी क्षेत्र जिसमें मध्य भारत, पूर्वी भारत,
दक्षिणी पूर्वी भारत और दक्षिणी क्षेत्रों में भी भारी तेज वर्षा होने की संभावनाएं नजर आ रही है। बंगाल की खाड़ी धीरे धीरे एक्टिव होने की संभावनाएं बढ़ती हुई नजर आ रही है। शायद कोई बड़ा सिस्टम बनने की संभावना बंगाल की खाड़ी में उभर सकता है, बड़ा सिस्टम। और यहाँ पर 28 सितंबर को देखेंगे तो किस प्रकार से वेदर सिस्टम बदलते हुए नजर आ रहे हैं। दक्षिणी भारत में यहाँ पर अरब सागर और साथ साथ में बंगाल की खाड़ी काफ़ी एक्टिव होने की वजह से दक्षिणी भारत में भारी वर्षा शुरू हो सकती है। मध्य भारत और पूर्वी भारत के कई क्षेत्र, उत्तर भारत के कई क्षेत्रों में वर्षा की संभावनाएं लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। और ये जो सिस्टम नया बनेगा ये धीरे धीरे कर भारत के कई क्षेत्रों में वर्षा बढ़ा देगा और वर्षा की संभावना भी व्यापक रूप से बनती हुई नजर आ रही है। शायद ये मानसून काफ़ी सक्रिय होगा और मानसून में जो डिफेंसी बची हुई है, यानी जो मानसून की वर्षा में कमी बनी हुई है अभी, तो उसमें थोड़ा सा राहत दे सकता है या फिर सरप्लस इस मानसून को पहुंचा सकता है। ये लो प्रेशर एरियाज बनेंगे और साथ साथ में एक बड़ा सिस्टम सितंबर माह के अंत में बंगाल की खाड़ी में उभरने की संभावनाएं नजर आ रही है। इसी का असर देखेंगे तो आप लगभग दक्षिणी मध्य भारत के ऊपर काफ़ी अच्छा पड़ने वाला है। काफ़ी अच्छी वर्षा होने की संभावना भी इस सिस्टम की वजह से होने की संभावना है। इसी सिस्टम का असर जो सिस्टम सितंबर के अंत में बनेगा उसका असर व्यापक रूप से भारी वर्षा की संभावनाएं बढ़ा सकता है, यानी यह साइक्लोन भी होने की संभावनाएं नजर आने लगी है। तो मौसम पूर्वानुमान और मौसम अपडेट में अभी के लिए बस इतना था। वीडियो को लाइक और चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।